तपती गर्मी में बाहर से पसीने में तरबतर होकर जब घर लौटते हैं और चेहरे पर एसी की वो ठंडी हवा लगती है, तो सच में वो पल किसी जन्नत से कम नहीं लगता। लेकिन क्या कभी ये ख्याल आया है कि ये तुरंत मिलने वाली राहत असल में एक लंबे समय का कंफर्ट ट्रैप यानी आराम का जाल हो सकती है और हम बिना एहसास किए इसमें फंसते जा रहे हैं? आज के इस विश्लेषण में हम सिर्फ समस्या की ही बात नहीं करेंगे, बल्कि विज्ञान के नजरिए से समझेंगे कि सेहत के साथ समझौता किए बिना इस मशीन का बिल्कुल सही और सुरक्षित इस्तेमाल कैसे किया जाए। आज हम जिन अहम बातों पर नजर डालेंगे उनमें शामिल हैं एसी के वो खतरे जो छिप गए हैं, हमारे फेफड़ों, त्वचा और मांसपेशियों पर इसका सीधा असर, बच्चों के लिए इसके सुरक्षित इस्तेमाल के तरीके, स्लीप मोड के फायदे और अंत में वो सही तापमान जो हर घर के लिए जरूरी है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं एसी के उन छिपे हुए खतरों की जो धीरे धीरे सेहत पर अपना असर डाल रहे हैं। जरा इस बात पर गौर करते हैं, क्या हम पूरी तरह से एसी के गुलाम बन चुके हैं? सोचिए, क्या अब एक भी रात बिना इस बनावटी ठंडक के शांति से काटी जा सकती है? बिल्कुल नहीं। जो चीज कभी कभार की लग्जरी हुआ करती थी ना, वो अब एक पक्की जरूरत बन गई है। इंसान का शरीर प्राकृतिक रूप से मौसम के हिसाब से खुद को ढालने के लिए बना है, लेकिन हमारी इस नई आदत ने शरीर की उस प्राकृतिक क्षमता को पूरी तरह से हाईजैक कर लिया है। होता क्या है कि शुरुआत में ये ठंडी हवा शरीर को बहुत आराम का धोखा देती है, लेकिन लगभग 5 साल के लगातार इस्तेमाल के बाद ठंड के कारण मांसपेशियां सिकुड़ने लगती हैं। नतीजतन सुबह उठते ही गर्दन और पीठ में भयंकर अकड़न महसूस होती है, और 10 साल बाद तब तो बिना एसी के नींद ही नहीं आती। क्या अक्सर सुबह गले में सूखापन या बंद नाक की शिकायत रहती है? ये बिल्कुल इसी का नतीजा है। और अगर यही चलता रहा तो लंबे समय में शरीर क्रॉनिक फटीग यानी हमेशा बनी रहने वाली थकान का शिकार हो जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये ठंडी हवा शरीर के अहम हिस्सों जैसे फेफड़े, त्वचा और मांसपेशियों को असल में कैसे नुकसान पहुंचाती है? मेडिकल साइंस के नजरिए से इसे समझना बड़ा दिलचस्प है। अगर फेफड़ों की बात करें तो एसी हवा की सारी नमी खींच लेता है, जिससे सांस नली में सूखापन और जलन होने लगती है। इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है एक ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल करना, जो हवा में 40 से 60% नमी बनाए रखे। त्वचा पर इसका असर ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस के रूप में दिखता है, मतलब त्वचा के अंदर का पानी सूखने लगता है। इसके लिए मॉइस्चराइजर और खूब सारा पानी पीना बहुत जरूरी है। और सबसे अहम बात, लगातार ठंडी हवा से मांसपेशियों में सिकुड़न होती है, खून का बहाव धीमा होता है, इसलिए हर 1 घंटे में थोड़ा उठकर चलना फिरना बहुत जरूरी है। एक और सबसे बड़ी गलती जो अक्सर होती है वो है सडन थर्मल शॉक, यानी तापमान का अचानक बदल जाना। मान लेते हैं कि बाहर चिलचिलाती धूप है और तापमान 40 डिग्री है और अंदर का कमरा 18 डिग्री पर बिल्कुल चिल्ड है। जब कोई अचानक बाहर से अंदर या अंदर से बाहर जाता है तो ये शरीर को भयंकर थर्मल शॉक देता है। इससे मांसपेशियों में जबरदस्त अकड़न और सांस लेने में भारी तकलीफ हो सकती है। इसका एक सीधा सा नियम है, बाहर के और कमरे के तापमान में 5 से 6 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का अंतर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब रुख करते हैं उस विषय की ओर जिसे लेकर हर घर में सबसे ज्यादा चिंता होती है, छोटे बच्चों और शिशुओं के लिए एसी का सुरक्षित इस्तेमाल। सबसे पहले तो इस बहुत बड़े भ्रम को दूर कर देते हैं कि एयर कंडीशनर की वजह से बच्चे बीमार पड़ते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असल में मशीन नहीं, बल्कि उसका गलत इस्तेमाल, जैसे सीधे ठंडी हवा लगना या कमरे को बहुत ही ज्यादा ठंडा कर देना, बच्चे को बीमार करता है। अगर इसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो एसी उल्टे बच्चों को भीषण गर्मी, पसीने और डिहाइड्रेशन से बचाता है। नन्हे मुन्नों की सुरक्षा के लिए कुछ पक्के नियम हैं जिन्हें मानना ही चाहिए। कमरे का तापमान हमेशा 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रखें और नमी 35 से 50% के आसपास होनी चाहिए। हवा का बहाव सीधे बच्चे पर कभी नहीं होना चाहिए, इसे हमेशा इनडायरेक्ट रखें। बच्चे को हल्के सूती कपड़े पहनाएं, और चूंकि बच्चे बोलकर अपनी परेशानी नहीं बता सकते, इसलिए उनके शरीर पर नजर रखना जरूरी है। अगर उनकी त्वचा बहुत ठंडी लग रही हो या उन्हें पसीना आ रहा हो तो समझ जाइए कि तुरंत तापमान बदलने की जरूरत है। दिन की बात तो हो गई, लेकिन रात का क्या? आइए देखते हैं कि आरामदायक नींद और दिल की सेहत के लिए स्लीप मोड और सही तापमान कैसे काम करते हैं। यहां सबसे ध्यान देने वाली बात है नंबर 24। ये कोई ऐसा वैसा रैंडम नंबर नहीं है। रिसर्च साफ बताती है कि अगर बेडरूम का तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाने लगता है तो शरीर को ठंडा रखने की कोशिश में दिल को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। उम्रदराज रोगों में तो इससे कार्डियोवैस्कुलर स्ट्रेस का खतरा 3 गुना तक बढ़ सकता है।
इसलिए 24 से 26 डिग्री के बीच का तापमान न सिर्फ एक बेहतरीन बैलेंस देता है, बल्कि दिल को भी रात भर बिल्कुल शांत और सुरक्षित रखता है। और रात भर इसी परफेक्ट बैलेंस को बनाए रखने में सबसे बड़ा हीरो है एसी का स्लीप मोड। ये काम कैसे करता है? दरअसल सोते समय शरीर का तापमान स्वाभाविक रूप से थोड़ा कम हो जाता है। स्लीप मोड इसी प्राकृतिक बदलाव की नकल करता है। ये धीरे धीरे एसी का तापमान बढ़ाता है और पंखे की स्पीड को कम कर देता है। इससे रात के बीच में ठिठुरन महसूस नहीं होती, मशीन का शोर कम होता है और सबसे अच्छी बात, भारी मात्रा में बिजली का बिल भी बचता है। चलिए अब इस पूरी चर्चा को समेटते हैं और देखते हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी में एसी के सही इस्तेमाल के लिए वो कौन सी पक्की आदतें हैं जो अपनानी चाहिए। ये रोजाना इस्तेमाल की एक अल्टीमेट हेल्थ चेकलिस्ट है, जिसे आज ही से आदत बना लेना चाहिए। नंबर 1, तापमान हमेशा 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच ही सेट करें। नंबर 2, हर 1 से 3 महीने में एसी के फिल्टर को साफ करना बिल्कुल न भूलें। नंबर 3, जैसा कि हमने जाना, एसी हवा की नमी खींचता है, इसलिए दिन भर खूब सारा पानी पीकर शरीर को हाइड्रेटेड रखें। और नंबर 4, हवा के वेंट को ऐसे सेट करें कि ठंडी हवा सीधे शरीर या चेहरे पर ना लगे, बल्कि कमरे के किसी दूसरे हिस्से की तरफ हो। इन सब के बीच एक बहुत ही अहम और डराने वाले तथ्य पर ध्यान देना जरूरी है। ज्यादातर सिस्टम बाहर से ताजी हवा नहीं लाते, बल्कि कमरे के अंदर की ही हवा को बार बार घुमाते रहते हैं। इससे कमरे में मौजूद एलर्जी पैदा करने वाले कण और प्रदूषक तत्व लगातार फैलते हैं, और यही अस्थमा और सीओपीडी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जैसी सांस की बीमारियों की एक बहुत बड़ी वजह है। इसलिए फिल्टर की लगातार सफाई और दिन में कुछ देर के लिए खिड़कियां खोलकर ताजी हवा को अंदर आने देना, ये एक ऐसा नियम है जिसके साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। तो अंत में एक बड़ा और सोचने वाला सवाल सामने आता है, क्या आज रात घर के एसी को थोड़ा ब्रेक मिलेगा? आज हमने जिन भी चीज़ों पर बात की है, फिर चाहे वो स्लीप मोड ऑन करना हो, तापमान को 24 से 26 डिग्री पर लाना हो या फिल्टर साफ रखने की कसम खाना हो, इन पर आज से ही अमल होना चाहिए। ये छोटी छोटी आदतें ही तय करेंगी कि हमारे शरीर और हमारी मशीन दोनों को वो आराम और सेहत मिल सके जिसके वे असल में हकदार हैं।